हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। तो आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दे रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी कि हमारे पास एपी है जिसमें हमको थर्ड टर्म 16 दे रखी है एंड जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो हमारी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। हमको गिवन क्या है, फिर हमें गिवन है A3, यानी कि हमको थर्ड टर्म 16 गिवन है एंड जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो हमारी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हमें इसमें इनका इस्तेमाल करके एपी की सीरीज़ बनानी है। तो सबसे पहले हमको गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 16। अब A3 में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी वाला, तो A3 हो जाएगा हमारा A3 इज इक्वल्स टू A प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब A3 की वैल्यू क्या है हमारी 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस वन 2D, ये हो जाएगा हमारा। यानी कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो आई है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। और अब हमको नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है, हमें नेक्स्ट चीज़ गिवन है A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12, ये हमको नेक्स्ट गिवन है। अब हम इसका इस्तेमाल करके D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम A5 को हम इधर ला सकते हैं, A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। अब हम A7 को क्या लिख सकते हैं, हम A7 को लिख सकते हैं ना A प्लस 7 माइनस 1D, जैसे हमने A3 को लिखा था A प्लस 3 माइनस 1D, ऐसे ही हम A7 को लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1D। अब माइनस A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 12। A5 को हमने लिख दिया A प्लस 5 माइनस 1D। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ब्रैकेट आएगा हमारा A प्लस 7 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 6D, माइनस ये हो जाएगा हमारा A प्लस 5 माइनस 1 4D इज इक्वल्स टू 12। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 6D माइनस A, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। अब A से हमारा A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से अगर हम 4D को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2D इज इक्वल्स टू 12। D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 डिवाइड बाई 2, 2 से हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो हमारी D की वैल्यू क्या आ गई 6। ये जो हमारी D की वैल्यू है ये अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म थी हमारी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 2 6 12 इज इक्वल्स टू 16। तो अब A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल्स टू 4। तो हमारी A की वैल्यू आ गई है 4 एंड D की वैल्यू आ गई हमारी 6। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में AP की सीरीज बतानी है कि हमारी इस क्वेश्चन में AP की सीरीज क्या है। अब हमारी फर्स्ट टर्म तो आ गई 4 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 6। अब हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी 10, और अगर हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 16, फिर 22, ऐसे ही हम आगे तक बनाते रहेंगे। तो हमारी जो AP की सीरीज आई है वो आई हमारी 4 10 16 एंड 22। Therefore the series will be 4 10 16 एंड 22। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये AP की हमको सीरीज दे रखी है, हमें इस क्वेश्चन में 20th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन हमको स्टार्टिंग से 20th टर्म फाइंड नहीं करनी, हमको लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करनी है।
यानी अगर हम लास्ट टर्म देखेंगे तो लास्ट टर्म से अगर हम देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ऐसे जो हमारी लास्ट से 20 टर्म आएगी हमको वो वाली टर्म फाइंड करनी है, स्टार्टिंग से 28 टर्म नहीं फाइंड करनी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में हमको दे रखा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको एपी की सीरीज दे रखी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमको दे रखी है 253। तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या आएगी? कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आएगी हमारी 8 - 3, यानी कि आ गई हमारी 5। अब हमारी कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम आसानी से लास्ट से एपी को बना सकते हैं। तो लास्ट टर्म हमारी 253। अगर हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो हमारी इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। अगर हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 248। 248 में से फिर हम 5 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 243 एंड सो ऑन 13, 8, 3। अब हमारी एपी की सीरीज बनती है ये। अब हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें 253। अब हमको यहाँ से 28 टर्म फाइंड करनी है। तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 253। इसमें हम कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू दोबारा निकालेंगे क्योंकि हमारी नई सीरीज बनी है। क्योंकि हमारी पहली जो सीरीज थी उसमें हमारी ए की वैल्यू थी 3, अब जो हमारी सीरीज है उसमें ए की वैल्यू हमारी 253। अब हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 248 माइनस 253, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5। अब हमारे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी निकल गई, ए की वैल्यू भी निकल गई, और एन की वैल्यू क्या आएगी हमारी? एन की वैल्यू आएगी हमारी 20, क्योंकि हमको 28 हम फाइंड करनी है, इस वजह से हमारी एन की वैल्यू है 20। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको A20 फाइंड करना है कि हमारी A20 की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा AN = A + n-1 × D। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमको निकालनी है A20 की वैल्यू, तो A + n की वैल्यू 20 - 1 × D ये हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। A20 = A की वैल्यू है हमारी 253 प्लस 20 - 1 19 हो जाएगा, एंड D की वैल्यू है हमारी माइनस का 5। तो A20 = 253 प्लस 19, 5 जो होता है हमारा 95, और ये माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा हमारा -95। तो A20 = 253 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो 253 माइनस 95। अब A20 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 253 में से अगर हम 95 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 158। यानी कि जो हमने लास्ट से हमने एपी की वैल्यू निकाली है, 28 टर्म निकाली है, वही हमारी 158। देयरफॉर द 20th टर्म from the last term is 158। हमने लास्ट टर्म से निकाली है 28 टर्म, तो हमारी आई है 158। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 आज की मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एक लाइक करना। थैंक यू।